वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल न कर पाओगे, ना मैं तुम्हें चाहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ ना आया तो उठा और वजू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया और कहा, या रब, ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, मुआशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का जुलूस निकल जाता। मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थी कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में ये ही ना कह दे, ये नामर्द है, इससे शादी खत्म करवा दो। एक बार तो सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं मानना। मैंने उससे बात करना चाही मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं इस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता सो गया। अगर इसी किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती या मुझे ही बता देती, मैं इससे खुद रिश्ता ख़त्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने। तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की, हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात को फ़ोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें कर रही है। बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए, उसने कहा नहीं। उसका फ़ोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात को घर आता, खाना बाहर से खाता और जब भी घर आता वो फ़ोन पर ही बातें कर रही होती थी। एक दिन उसने पूछा कि एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा। मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया। इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसकून रखा। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज़ दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप सी गई और उसको बोला, अब तुम अपने घर दफा हो जाओ, आज से मेरी तरफ से आज़ाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में तुम हरगिज़ नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मेके घर में है, तलाक नहीं मांगी उसने। और हाँ, जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं और अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि मुझे अपने नाम से महरूम ना करना, बस भले ही मुझे अपने पास जगह न दो, लेकिन तलाक मत देना, बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, उसको तलाक नहीं दी। उसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये दूसरी वाली बीवी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वो 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे उसकी वजह से अल्लाह ने इनाम की सूरत में दिया कि मैं अब थोड़ी सी भी हमदर्दी को बहुत बड़ी बात समझने लगा था। मैं ज़रा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है और बेइंतहा इश्क। मेरी पहले वाली बीवी सुना है कि अब पागल हो चुकी है और गलियों में फिरती रहती है, उसे होश ही नहीं रही। अब 1-2 दफ़ा उसने जहर भी खा लिया मगर बच गई। लोग अब भी कहते हैं कि मैं जालिम हूँ, उस पर जुल्म इतने किए कि वो पागल हो गई है। अब मैं क्या कहूँ लोगों से। हराम मोहब्बत का मुकद्दर हमेशा जिल्लत ही होती है। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।